जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दिशा पब्लिकेशन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत और मालदीव की। जी हाँ, भारतीय विदेश मंत्री जिस प्रकार से अभी दो देशों की यात्रा पर है, जिसमें एक मालदीव है और एक श्रीलंका है, जो दोनों ही भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ोसी देशों के रूप में दोस्तों शामिल है। अगर दोस्तों इस समय हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखा जाए तो ये दोनों ही देश भारत के साथ मिलके काफी कुछ नया कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों भारतीय विदेश मंत्री के इन दोनों देशों के दौरे में से मालदीव की हम लोग बात करेंगे कि मालदीव का दौरा कितना इंपॉर्टेंट रहा है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट जो है वो भारत के लिए यहाँ पर है। उन सब की बात आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। तो दोस्तों ये तो आपको समझ में आ ही गया है कि भारत ने क्या किया है, मालदीव के साथ अभी एक पैक्ट साइन किया है, एक समझौता किया है, जो कि बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को लेकर है, जो कि मालदीव में होंगे। यानी भारत सीधे तौर पर मालदीव में कई सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर अब काम करने वाला है। दोस्तों, चाइना जिस प्रकार से भारत के चारों ओर पड़ोसियों को घेर रहा है और वहां पर अपनी हस्तक्षेप बढ़ा रहा है, ऐसे में भारत के लिए बहुत जरूरी है कि भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ जो है रिश्ते बेहतर करे और वहां पर भारत का प्रभुत्व जो है वो बढ़े। इसके साथ साथ अगर बात करें तो मालदीव और श्रीलंका दोनों के साथ ही भारत के जो मैरीटाइम संबंध हैं, जो भारत के मैरीटाइम नेबर्स हैं, तो इनके साथ भारत हमेशा से ही अच्छे संबंध बनाना चाहता है। और इसके अलावा जो हमारे प्राइम मिनिस्टर का जो एक विजन है, जो कि सागर है, यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, उसके तहत भी श्रीलंका और मालदीव दोनों ही हमारी प्राथमिकताओं में रहते हैं। तो आइए दोस्तों बात करेंगे आज के इस लेक्चर में कि किस प्रकार से मालदीव के साथ हमने कौन-कौन से पैक्ट किए हैं। तो सबसे पहले पैक्ट जान लेते हैं कि मालदीव के साथ हमने कौन-कौन से समझौते किए हैं, उनकी बात एक बार कर लेते हैं। तो दोस्तों, मालदीव के साथ अगर हम समझौते की बात करें तो सबसे पहले तो भारत ने क्या किया है, 100 मिलियन रुपया, ये रुपया जो है मालदीवियन करेंसी है। तो मालदीव की करेंसी में जो 100 मिलियन रुपया है, वो दोस्तों अभी भारत जो है देने वाला है। किसके लिए देने वाला है? हाई इंपैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, यानी HICDP, हाई इंपैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए दोस्तों भारत जो है वो 100 मिलियन रुपया अभी मालदीव को देने वाला है। इसके अतिरिक्त अगर बात करें तो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए भारत के बहुत सारे और भी काम चल रहे हैं, बहुत सारे और भी जो फंडिंग्स हैं वो भी चल रही हैं, उनकी भी हम लोग बात कर सकते हैं, वो भी लाइन में हैं, यानी उनको भी आगे किया जाएगा। इसके अलावा दूसरा जो समझौता है वो है दोस्तों स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने का और एकेडमिक कोलैबोरेशन करने का। जी हाँ, मालदीव में जो जगह है एक गांधो, ये एक जगह है, यहाँ पर दोस्तों ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनने वाला है, जिसमें भारत जो है वो इसमें हेल्प करने वाला है, भारत की मदद होने वाली है। साथ ही साथ जो एकेडमिक कोलैबोरेशन है वो किसके बीच में होगा? वो दो के बीच में होगा, मालदीव की जो नेशनल यूनिवर्सिटी है उसके साथ और भारत की जो कोचीन यूनिवर्सिटी है साइंस और टेक्नोलॉजी की, उनके साथ, उनके बीच में एकेडमिक कोलैबोरेशन को लेकर भी दोस्तों समझौता एक यहाँ पर हुआ है। अब दोस्तों ये एक बहुत बड़ी बात है कि दोनों देश शिक्षा के क्षेत्र में कोलैबोरेट कर रहे हैं, जिससे दोनों देशों के छात्र जो है वो एक दूसरे को समझ पाएंगे, जान पाएंगे, उनसे मिल पाएंगे और दोनों ही देशों को यहाँ पे फायदा होने वाला है। अब दोस्तों भारत के लिए मालदीव बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। अगर हिंद महासागर क्षेत्र की बात करें तो मालदीव एक इंपॉर्टेंट देश हो जाता है भारत के लिए, जो भारत के सुरक्षा, आर्थिक और बाकी सभी मसलों के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। तो आइए एक बार निगाह डालते हैं कि मालदीव भारत के लिए किस प्रकार दोस्तों इंपॉर्टेंट है, भारत और मालदीव के बीच में क्या रिलेशन है और किस तरह के रिलेशन हम लोग के बीच में चल रहे हैं। दोस्तों, अगर सबसे पहले सिक्योरिटी पार्टनरशिप की बात की जाए तो आप सभी को पता है कि भारत और मालदीव के बीच में कुछ ज्वाइंट एक्सरसाइज भी होती हैं, जिसका नाम है एक्वेरिन। अगर एक्वेरिन की बात करें तो 2021 में ही इसको शुरू किया गया है, ठीक है ना। ये एक प्रकार की दोस्ती एकाथा, इसको दूसरा नाम अगर बात करें तो दोस्ती एकाथा है, या ऑपरेशन शील्ड के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये बिगिन 2021 में दोस्तों इसकी शुरुआत की गई थी। भारत दोस्तों अगर बात करें तो मालदीव के लिए सबसे बड़े नंबर में, लार्ज सबसे ज्यादा नंबर में जो है वो ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराता है मालदीवियन जो नेशनल डिफेंस फोर्स है उसके लिए। इसमें दोस्तों मालदीव का 70% जो डिफेंस ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स है वो इंडिया उनकी पूरी करता है। तो भारत मालदीव के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट देश हो जाता है। सिक्योरिटी मीजर्स को देखते हुए, सिक्योरिटी पार्टनरशिप को देखते हुए भारत जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट देश मालदीव के लिए बन जाता है, ठीक है ना। अच्छा, सिक्योरिटी पार्टनरशिप के अलावा अगर बात करें रिहैबिलिटेशन सेंटर की, तो यहाँ पर भी दोस्तों काम कर रहा है भारत। भारत ने क्या किया है, अभी 80 मिलियन, जो 80 मिलियन यूएसडी यानी 80 मिलियन अमेरिकी डॉलर का जो कॉन्ट्रैक्ट है उस पर साइन कर रहे हैं। वहां पर क्या होगा, जो अड्डू रिकमेंडेशन एंड द शोर प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट है उसमें दोस्तों भारत यहाँ पे काम करेगा।
इसके अलावा जो ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर है और रिहैबिलिटेशन सेंटर है जो अड्डू में बन रहा है, वहां पर भी दोस्तों भारत की सहायता मिलेगी, उसमें भी भारत अपनी मदद कर रहा है। तो इस प्रकार से भारत मालदीव के सामाजिक ताने बाने में भी दोस्तों बहुत सारी हेल्प कर रहा है, जो सामाजिक ताने बाने को बहुत आगे ले जाने वाला बनेगा। इसके साथ-साथ यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 20 हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होंगे, जिनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा इंडिया के द्वारा, ठीक है? ये प्रोजेक्ट अलग-अलग एरियाज़ में होंगे, जैसे हेल्थ केयर का एरिया है, एजुकेशन का है, फिशरीज़ का है, टूरिज़्म का है। टूरिज़्म या किसी मालदीव की अगर इकोनॉमी की बात करें तो मालदीव की मुख्य इकोनॉमी ही टूरिज़्म पर चल रही है, तो उसका है, स्पोर्ट्स के लिए है, कल्चर के लिए है, इन सब के लिए दोस्तों भारत जो है 20 से भी ज़्यादा हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है मालदीव में शुरू करने वाला है, उनको इंप्लीमेंट करेगा। तो ये काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट बात हो सकती है मालदीव के लिए, और भारत क्योंकि दोस्तों इतना इम्पोर्टेंट यहाँ पर देश बनता जा रहा है मालदीव के लिए, ये भारत के लिए भी बहुत अच्छी बात यहाँ पे हो सकती है। इसके बाद बात करें इकोनॉमिक कोऑपरेशन की, तो दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आजकल की हम लोग भाषा में बात करते हैं कि आजकल जो है वो इकोनॉमी ही सब कुछ है। अगर किसी देश के पास सेना बड़ी है, तो उसकी इकोनॉमी भी बड़ी होनी चाहिए। अगर इकोनॉमी आपकी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आपके पास कितना भी बड़ा सेना हो, कितना भी बड़ा आप मजबूत देश हो, लेकिन अगर इकोनॉमी मजबूत नहीं है, तो फिर आप मजबूत दोस्तों नहीं हो सकते। तो उसके लिए भारत ने दोस्तों मालदीव के साथ कुछ समझौते किए हैं। भारत मालदीव के इकोनॉमिक सेक्टर्स में भी काम कर रहा है। दूसरी ओर चाइना का जिस तरह से इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो भारत का यहाँ पर हस्तक्षेप बढ़ता भी है। अब दोस्तों टूरिज्म जो है, जैसा कि मैंने बताया कि मालदीव की इकोनॉमी की जो मुख्य चीज है वो है टूरिज्म, ठीक है ना? अब टूरिज्म में यहाँ पर क्या है, बहुत सारे डेस्टिनेशंस हैं जहां पर लोग घूमने आते हैं, चाहे वो इंडियंस हो चाहे वो और लोग हो, वो यहाँ पे घूमने आते हैं, जिससे मालदीव की इकोनॉमी को बहुत ज्यादा फायदा होता है। इसलिए दोस्तों अगस्त 2021 में एक कंपनी है एफकॉस, है ना? एक इंडियन कंपनी है। इन्होंने क्या किया, एक लार्जेस्ट एवर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पर साइन किया, ठीक है? अब यहाँ पे वो क्या करेंगे, बहुत बड़े लेवल पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करेंगे, जिससे मालदीव की जो इकोनॉमी है, जो टूरिज्म है, उसमें बहुत ज्यादा इजाफा दोस्तों होगा। अगर इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव की बात करें, तो भारत की इंपॉर्टेंस इस बात से लगाई जा सकती है कि भारत जो था 2018 में चौथा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर था मालदीव का। लेकिन अब 2022 में वो सबसे बड़ा सेकंड दूसरे नंबर का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर जो है भारत बन गया है मालदीव के लिए। जो बायलैटरल ट्रेड है वो दोस्तों 31% से भी ज्यादा की उसमें ग्रोथ देखी गई है भारत और मालदीव के बीच में। तो ये एक अच्छा संकेत है, भारत और मालदीव के बीच में जब इतना व्यापार बढ़ रहा है और दूसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर भारत बन गया, तो ये मालदीव और भारत दोनों के लिए अच्छी बात है, और कहीं ना कहीं भारत को और मालदीव को दोनों को ये मजबूती प्रदान यहाँ पर करती है। इसके साथ साथ दोस्तों अभी भारत का जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और साथ ही साथ मालदीव का जो मॉनेटरी अथॉरिटी है, उन्होंने दोस्तों भी करेंसी स्वैप एग्रीमेंट भी किया है 22 जुलाई 2019 को। करेंसी स्वैपिंग दोस्तों बहुत आसान कर देती है किन्हीं भी दो देशों के बीच में करेंसी के एक्सचेंज को, ठीक है? तो करेंसी स्वैप एग्रीमेंट होना बहुत बड़ी बात है, जिसमें हम लोग एक दूसरे करेंसी का यूज करते हैं। भारत मालदीव करेंसी का यूज करेगा, मालदीव भारत की करेंसी का यूज करेगा। उससे दोनों ही देशों का दोस्तों जो है लोड कम होता है, और दोनों ही देश आसानी से अपनी करेंसी को एक्सचेंज कर पाते हैं। इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की मैंने बात की है, भारत कई सारे प्रोजेक्ट्स में शामिल हो रहा है, जैसा कि हैनी माधव इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है, उसका डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है वो भी इंडियन क्रेडिट लाइन में है दोस्तों, है ना? उसके लिए भी ब्रांड न्यू टर्मिनल जो है वो 1.3 मिलियन पैसेंजर्स को यहाँ पे हैंडल करता है एक साल में, तो उसके लिए भी यहाँ पे काम चल रहा है। इसके अलावा 2022 में जो नेशनल कॉलेज फॉर पुलिसिंग एंड लॉ इन्फोर्समेंट है, उसको भी दोस्तों इंडिया का जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, उन्होंने इनॉग्रेट किया है। तो इस प्रकार से बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है मालदीव में भारत के द्वारा चलाए जा रहे हैं, जो मालदीव को आगे ले जाने के लिए यहाँ पर दोस्तों हैं। दोस्तों इन दोनों ही चीजों से एक बात स्पष्ट होती है कि भारत के लिए बहुत जरूरी हो जाता है मालदीव को अपने साथ रखना। उसके मैं आपको बताऊंगा अभी कि कुछ चैलेंजेस भारत के सामने हैं, जिनको देखते हुए भारत के लिए बहुत जरूरी है कि भारत के पड़ोसी देश जो है वो भारत के साथ रहें। तो ऐसे कौन कौन से चैलेंजेस हैं, जरा उनकी बात कर लेते हैं कि वो चैलेंजेस कौन कौन से हैं इस समय मालदीव के परिप्रेक्ष्य में भारत के साथ। सबसे बड़ा जो दोस्तों चैलेंज है वो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। मैंने आपसे पहले कहा कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है। राजनीतिक जो अस्थिरता है उसकी वजह से दोस्तों बहुत ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर फेस करनी पड़ सकती है इंडिया को। सबसे बड़ा कंसर्न जो है वो यही है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का जो इम्पैक्ट है वो दोनों देशों के बीच पड़ता है, और उसकी सबसे बड़ा जो प्रभाव होता है वो दोस्तों सिक्योरिटी और डेवलपमेंट पर ही होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मालदीव हिंद महासागर में भारत का पड़ोसी है,
और मालदीव की जो डिस्टेंस है भारत से, अगर मालदीव पर किसी भारत के दुश्मन देश का कब्जा हो जाए या मालदीव भारत के किसी दुश्मन देश के साथ हो जाए, जैसे चाइना है या पाकिस्तान है, उनके साथ हो जाए, तो बहुत आराम से मालदीव को अपना अड्डा बनाकर भारत के दुश्मन जो है भारत पर एक बुरी नजर या बुरा हमला या बुरा कुछ भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो इसलिए मालदीव का दोस्तों भारत के साथ होना बहुत जरूरी है, वहां पर जो गवर्नमेंट बने उसका हमारे साथ होना बहुत जरूरी है। तो ये दोस्तों बहुत बड़ी बात यहाँ पे है। जैसे कि 2015 में क्या हुआ था, जो मालदीव के ऑपोजिशन लीडर थे, जो 2015 की बात मैं कर रहा हूं, मालदीव के जो ऑपोजिशन लीडर थे मोहम्मद नाशीद, उन पर दोस्तों टेररिज्म के चार्जेस लगे थे, उन पे आतंकवाद के चार्जेस लगे थे। तो ये भारत के लिए बहुत चिंता वाली बात यहाँ पे हो सकती है कि मालदीव आतंकवादियों से अगर संबंध हो गया या आतंकवादियों की तरफ रुख हो गया, तो भारत के लिए दोस्तों बहुत ज्यादा क्राइसिस यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसलिए भारत की जो नेबरहुड पॉलिसी है वो क्या होती है, किस रूप में होती है, ये बड़ा चैलेंज दोस्तों भारत के लिए है कि वो मालदीव के लिए किस तरीके से टैकल करे। इसके साथ साथ अगर बात करें तो रेडिकलाइजेशन दोस्तों दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज है यहाँ पर भारत के लिए। ठीक है, भारत के लिए मतलब पिछले अगर कुछ दशकों की बात करें तो बहुत सारे जो मालदीवियन हैं, बहुत सारे जो मालदीवियन टेररिस्ट हैं, टेररिस्ट जो है ग्रुप हैं, चाहे इस्लामिक स्टेट हुआ, चाहे पाकिस्तान बेदी, कुछ जिहादी ग्रुप हुए, तो उनका जो इन्वॉल्वमेंट है वो दोस्तों रहा है। मालदीव की धरती का यूज दोस्तों कई बार ऐसा होता रहा है कि आतंकवादियों के द्वारा किया जाता रहा है। तो ये दोस्तों बहुत बड़ा यहाँ पे चैलेंज बना हुआ भारत के लिए। अब यहाँ पर अगर बात करें तो पाकिस्तान बेस्ड जो टेरर ग्रुप्स हैं, जो हमेशा से एंटी इंडिया रहते हैं, ठीक है, तो उनको दोस्तों मालदीव के आइलैंड का प्रयोग करते हुए देखा जा सकता है। हो सकता है कि वो रिमोटली मालदीव के आइलैंड्स का प्रयोग करें, उनको लॉन्च पैड की तरह यूज करें और वहां से जो है इंडियन और इंडियन इंटरेस्ट में अटैक कर सकते हैं, चाहे वो टेरर अटैक हो, चाहे किसी प्रकार का अटैक हो, वो वहां से कर सकते हैं। तो ये दूसरी बात दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट है भारत के लिए और एक बड़ा चैलेंज दोस्तों यहाँ पे बना हुआ है। तीसरा सबसे बड़ा चाइना का एंगल जो है, ये तो हम सब जानते ही हैं, ठीक है, चाइना का स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स इस तरीके से दोस्तों यहाँ डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि चाइना जो है किस तरीके से भारत को घेरने की बात कर रहा है। अब देखिए ऊपर जो बनाता है वो क्या बनाता है, वो सिल्क रोड बनाता है, सिल्क रूट बना रहा है ऊपर के लिए, तो ऊपर से वो सिल्क रूट से भारत को घेर रहा है। और नीचे से अगर बात करें तो ये चाइना का स्ट्रिंग्स स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल्स उसके थ्रू भारत को घेर रहा है। तो चारों तरफ से भारत को वो घेरना चाहता है और उसमें मालदीव भी इंक्लूड है। तो ऐसे में भारत बहुत जरूरी ये बात करना चाहता है कि भाई भारत किसी भी तरीके से चाइना के इस प्रोग्राम को खत्म करे, इसको तोड़े, और उसके लिए भारत के पड़ोसी देशों का, खासतौर पर जो हिंद महासागर के देश हैं, उनका भारत के साथ होना दोस्तों बहुत जरूरी है। तभी चाइना का जो स्ट्रेटेजिक फुटप्रिंट है उसको दोस्तों भारत जो है टैकल कर पाएगा और वहां से बचकर निकल पाएगा। तो ये बहुत जरूरी रहता है, चाहे वो चाइना और इंडिया के रिलेशन की बात करें, चाहे इंडिया और मालदीव के रिलेशन की बात करें, चाइना का एक इम्पैक्ट जो मालदीव पर है दोस्तों, वो यहाँ से किस तरीके से भारत टैकल करेगा वो बहुत जरूरी हो जाता है। दोस्तों इनके साथ अगर यहाँ पे बात करें हम लोग कि आगे के क्या थ्रेट हो सकते हैं और क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं आगे की, तो उनकी भी एक बात करते हैं। तो देखिए भारत के बारे में अगर बात करें तो भारत इंडो पैसिफिक जो रीजन है, ठीक है, जो हिंद प्रशांत का क्षेत्र जो आता है, उस हिंद प्रशांत के क्षेत्र में भारत जो है एक मजबूत स्तंभ की तरह आ रहा है। और हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की सेना, भारत की अर्थव्यवस्था और भारत की जो सरकार है उसका प्रभाव देखा जा सकता है। लेकिन उनके साथ साथ हिंद प्रशांत के क्षेत्र में जो देश हैं उनका सपोर्ट भारत के लिए बहुत जरूरी है, चाहे वो भारत की सिक्योरिटी हो या पूरे हिंद प्रशांत क्षेत्र की सिक्योरिटी हो, उसके लिए भारत का इन देशों के साथ होना बहुत जरूरी है। जैसा कि आप देखते हैं कि चाइना जो है वो अपनी नीतियां लेके आता है, अपनी जो साम्राज्यवादी उसकी नीतियां हैं वो लेके आता है, और हिंद महासागर क्षेत्र में सभी देशों को उसने परेशान किया हुआ है। ऐसे में भारत का बहुत जरूरी हो जाता है कि हिंद महासागर के देश भारत के साथ रहें और भारत के साथ आगे बढ़े। तो यहाँ पर दोस्तों आगे के थ्रेट्स की बात करें तो यहाँ पर जो इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी स्पेस है वो दोस्तों डेवलप हमें करनी होगी, ठीक है, चाहे वो एक एक्स्ट्रा रीजनल पावर के तौर पर करें हम लोग, चाहे किसी के लिए भी करें, चाइना ही है इस रीजन में, तो चाइना के अपोज में हमें दोस्तों यहाँ पर एक ग्रोथ करनी होगी अपनी पावर की, और एक रिस्पॉन्स डेवलप यहाँ पे करना होगा। बहुत सारे जो इंडिया आउट करके कैंपेन अभी देखिए देखे गए थे, जो भारत के विरुद्ध चलाए गए थे, तो यहाँ पर भारतीय सरकार इसको बिल्कुल भी ओवर ग्रांटेड नहीं, फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकती कि भाई मालदीव या बाकी देशों में इंडिया के विरोध में लोग हैं, वो इंडिया आउट जैसे कैंपेन चलाते हैं। तो आगे आने वाले समय में भारत को इसके लिए काम करना पड़ेगा और वहां पर जो ऐसे मुद्दे हैं उनको वहां से खत्म करना ही पड़ेगा।
ठीक है ना? तो ये कुछ चीज़ें हैं जो भारत को देखनी पड़ेंगी और तभी भारत जो है आगे के चैलेंजेस को हैंडल कर सकता है और डेफ़िनिटली भारत मालदीव के साथ आगे बढ़ सकता है और हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपने प्रभाव को आगे बढ़ा सकता है। ठीक है ना? तो दोस्तों उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा कि भारत और मालदीव के क्या संबंध है, क्या यहाँ पर खतरे हैं और किस प्रकार की अपॉर्चुनिटीज़ भारत के सामने हैं, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब एक बात मैं और बता दूँ आपको एक थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन देनी है, जो भी हमारे एस्पिरेंट हैं जो 2023 में यूपीएससी एग्ज़ाम देने वाले हैं, प्रीलिम्स देने वाले हैं, तो उन सभी के लिए हमने यहाँ पर हमारे जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर एक क्रैश कोर्स लॉन्च कर दिया है, जिसमें आपको 40 लाइव क्लासेस मिल रही हैं और 40 लाइव क्लासेस के साथ-साथ 150 आवर्स की आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स भी मिल रहे हैं, जिसके साथ आपको 30 टॉपिक वाइज़ टेस्ट और 10 फुल लेंथ टेस्ट भी आपको मिलेंगे। तो जो भी हमारे एस्पिरेंट है 2023 का प्रीलिम्स देने वाले हैं, वो इस बैच को ज़रूर एनरोल कर लें। अगर हम बात करें तो इस बैच में जो फर्स्ट 50 रजिस्ट्रेशंस हैं, उनको ऑलमोस्ट 50% का यहाँ पे डिस्काउंट मिल ही रहा है। लेकिन अगर साथ ही साथ आप लोग ये कोड का इस्तेमाल करेंगे SHUBHAM10 इस कोड के इस्तेमाल के साथ आपको 50% के अलावा भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिलेगा और लगभग-लगभग ₹3000 का ये बैच आपको यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। तो तुरंत इसको एक्वायर कीजिए और 4 महीने की अपनी जो तैयारी है उसको पूरा करिए। क्योंकि दोस्तों पूरे साल हम लोग पढ़ते हैं लेकिन एंड में अगर रिवीजन बढ़िया नहीं हो पाता है, तो फिर हमारी तैयारी दोस्तों खराब हो जाती है। तो उसको खराब मत होने दीजिए, इस बैच को लेकर अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए, ठीक है? चलिए, तो मैं मिलूँगा नेक्स्ट किसी वीडियो में जो और भी इम्पोर्टेंट होगी, उस वीडियो तक का इंतज़ार करिए और बने रहिए दिशा एप्लीकेशन के इस यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म पर। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। आप सभी लोग खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, हमेशा ऊर्जाओं से भरे रहिए और हमेशा आलस से दूर रहिए। आप सभी को नमस्कार, आप सभी को मेरा जय हिंद।